हरियाणा में जैसे ही परीक्षा परिणाम घोषित हुए तो सिवानी में सेठ मेघराज जिंदल महाविद्यालय ने भी एडमिशन को लेकर गतिविधियां तेज कर दी। नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। एनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज। सिवानी में सेठ मेघराज जिंदल महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर भूप सिंह गौड़ ने विस्तार से पूरी जानकारी दी। इस मौके पर विद्यालय के मीडिया प्रभारी महीपाल सिंह, डॉक्टर रंजीत सिंह, डॉक्टर कार्तिक अरोड़ा व प्रोफेसर राहुल चौहान भी मौजूद रहे। आइए सुनवाते हैं आपको कि प्रिंसिपल भूप सिंह गौड़ ने किस प्रकार की जानकारी दी। दाखिले को क्या प्रक्रिया शुरू की गई? मेरा सभी आप दोनों को नमस्कार है। हरियाणा सरकार जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जो है अभी 2026-27 सत्र के लिए जो शिक्षा का कैलेंडर है, एडमिशन का कैलेंडर है, उसको जारी कर दिया गया है। और उसमें हमने कॉलेज लेवल पर जो है एक नोडल ऑफिसर डॉक्टर कार्तिक अरोड़ा है जो हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, उनको नियुक्त कर दिया गया है। और बीए के पर्टिकुलर एडमिशन होने हैं तो उन बीए के जो कन्वीनर है डॉक्टर राहुल को बनाया गया है। इसी तरीके से बीकॉम में और बीएससी में डॉक्टर यसु और डॉक्टर जो प्रवीण है उनको बनाया गया है। और इसके साथ साथ प्रिंसिपल के भी यहाँ पे डॉक्टर रंजीत जी काम करेंगे जो भी हैं। और अभी प्रक्रिया ये चली हुई है कि भी एडमिशन में जो हमारी सीट है उसके संदर्भ में जो गाइडलाइन आई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। पहले जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा 31 मई तक है। 7 तारीख से शुरू हुआ था और 31 मई तक जो विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उनके बाद उनको 1 जून तक जो है एडिटिंग का मौका भी मिलेगा। भी अगर वो कोई सब्जेक्ट है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। और 11 जून को पहली लिस्ट जो सरकार ने हमें कैलेंडर दिया है उसके हिसाब से 11 जून को पहली लिस्ट आएगी और उनको 15 जून तक फीस भरने का टाइम दिया जाएगा। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 17 जून को आएगी और उसका फीस सबमिशन का 22 तारीख का डेट तक दिया गया है। हमारे महाविद्यालय में बीए के स्तर पर 300 सीटें हैं और लगभग हम मान के चलते हैं कि भी अब लास्ट ईयर 277 के करीब 280 के करीब हमारे एडमिशन हुए थे और अब की बार हमारा टारगेट है कि 100% इनको हम पूरा करें। ऐसे ही बीकॉम में हमारी 80 सीटें हैं और उनको भी पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। और विद्यार्थियों और ख़ास तौर पे कॉमर्स डिपार्टमेंट है या डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा अपने विषयों से संबंधित भाई क्या क्या उस विषय में कैरियर से संबंधित संभावनाएं हैं, आगे बच्चा क्या कर सकता है, उसके बारे में एक तरह मेंटर मेंटरी ग्रुप है उसमें और जो स्टूडेंट के ग्रुप्स हैं सब्जेक्ट वाइज जो बने हुए हैं उसमें सूचना डाल दी गई है। और साथ के साथ जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसमें भी हम इंटैक्ट करके इस चीज़ को बता रहे हैं। बीएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल में हमारी 80 सीटें हैं और ज्योग्राफी ऑनर्स में हमारी जो है 40 सीटें हैं। यहाँ 6 पीजी हैं, 6 जो है स्नातकोत्तर की कक्षाएं हैं। तो उसमें जो महत्वपूर्ण है जैसे सोशलॉजी में हैं, हिस्ट्री में हैं, हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं, ज्योग्राफी में है और एमकॉम में। और इन सभी में 30 सीटें हैं। और ये लगभग जो पीजी की सीटें होती हैं ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में एक आधे सब्जेक्ट को छोड़ के फिल हो जाती है। या ख़ास तौर पे मतलब जो है रुझान जो है ना इसमें काफ़ी ठीक रहता है। तो अब की बार क्योंकि सरकार ने पहले शुरुआत कर दी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो एडमिशन है, जैसे पिछली बार ये रहा था कि पूरे हरियाणा में कॉलेज स्तर पर ही डिफरेंट जो है सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि सरकार ने अब की बार ये पहले शुरू की है तो अब की बार हो सकता है कि कोई भी सीट खाली ना रहे। और क्योंकि अभी सीबीएसई का रिजल्ट भी आ चुका है और उधर से उनका भी आ चुका है तो बच्चों के लिए मौका है। और बच्चों के लिए अभी हम हेल्प डेस्क टाइप में भी कोई भी बच्चा आता है तो उसको अगर कैरियर के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में या जो स्टाफ है यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में कितने स्टाफ मेंबर हैं और क्या क्या मतलब उनकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारी जो कॉलेज की वेबसाइट है उस पर भी उपलब्ध है। और विषय से संबंधित कोई भी विद्यार्थी किसी भी समय हमारे से मार्गदर्शन के लिए आ सकता है।